साल 2020 से 21 तक यानी तकरीबन 1.5 साल चले किसान आंदोलन के बाद भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। लेकिन कई सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा को नुकसान हुआ और उन्हीं सीटों में शुमार थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरधना विधानसभा सीट, जहां से 2012 में भी जीत दर्ज की, 17 में भी जीत दर्ज की, लेकिन 22 में हार का सामना करना पड़ा संगीत सोम को। संगीत सोम की हार के बाद साफ तौर पर उनके समर्थकों का कहना था कि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने उनकी हार में बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन यह मामला यहीं तक शांत नहीं रहा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आते हैं और मतदान से पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान 19 अप्रैल को होना था और उससे पहले ही विवाद एक बार फिर से उठ खड़ा होता है संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच। और इसका आलम यह रहता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिमला की अपनी एक रैली रद्द करके सीधे तौर पर मुजफ्फरनगर पहुंचकर दोनों नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन विवाद नहीं सुलझता। और उसके बाद जब 4 जून को नतीजे जब जाहिर होते हैं तो तकरीबन सपा प्रत्याशी से तकरीबन 26,000 वोटों से संजीव बालियान चुनाव हार जाते हैं और उसका सीधा ठीकरा यहां संगीत सोम के सर पर फोड़ देते हैं। इसके अलावा सामने से फिर संजीव बालियान पर पलटवार संगीत सोम के द्वारा किया जाता है कि मैंने अपनी हार में किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया था, लेकिन मुझे यहां पर सीधे तौर पर नाम लेकर के आरोपी बनाया गया है। इस बीच बीते सोमवार को संजीव बालियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने पीछे से यहां हमला किया है, मैं पार्टी से अपील करता हूं कि उन पर कार्रवाई की जाए। और अगले ही दिन मंगलवार को संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते नजर आते हैं कि मैंने यहां पर कोई भी गद्दारी नहीं की है, बल्कि मेरे साथ गद्दारी हुई, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इसके अलावा संगीत सोम ने पत्रकारों के सवाल पर यह तक कह डाला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि आरएलडी तो अपनी दोनों सीटें निकाल ले गए, जीत ले गए, लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कहा संगीत सोम ने, जरा सुनिए इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। तो सुना आपने, यहां पर सीधे तौर पर संगीत सोम कहते नजर आए कि आरएलडी के साथ गठबंधन तो जरूर उत्तर प्रदेश में हमारा हुआ, लेकिन फायदा उन्हें हुआ और नुकसान भी हमारा हुआ। ऐसे में सबसे तो पहले बालियान और सोम के बीच का जो विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, कैसे पार्टी में अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो गई और क्या यह अंतरकलह अब और भी बड़ा रूप अख्तियार कर लेगा। और आरएलडी को लेकर जो बयान संगीत सोम ने दिया है, उससे क्या दोनों दलों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। तमाम सवाल है इस मुद्दे पर और तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आखिरकार 2022 के विधानसभा चुनावों में संगीत सोम की हार से विवाद शुरू हुआ और वक्त गुजरा तो लगा मान की विवाद खत्म हो गया, लेकिन संगीत सोम के समर्थकों का साफ तौर पर कहना था कि बालियान ने हरवाया है, बालियान को हरवाएंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को लेकर कही जा रही थी, ये बात कही गई कि उसका गढ़ 24 सरधना रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजीव बालियान को 24 के आम चुनावों में हार का भी सामना करना पड़ा। फिर वो साफ तौर पर नाम लेकर कहते हैं कि संगीत सोम ने हार में भूमिका अदा की है, सपा प्रत्याशी को लड़वाया। क्या दोनों नेताओं का जो विवाद है वो बढ़ सकता है और ज्यादा, और क्या इससे बीजेपी में अंतरकलह बढ़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के बड़े नेता हैं दोनों ही और बड़ा नाम रखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, आपस में जो पार्टी का माहौल है वो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेताओं को इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेना चाहिए और साथ में ये भी बताना चाहिए कि देखिए, हार जीत दो पहलू होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हार गए या आप जीत गए तो पार्टी के नेताओं को कुछ ना समझें, हार गए तो सारा दोष दूसरों के ऊपर लगा दें, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए और इस पर बीजेपी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन साथ में जिस तरह से राजनीति का एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी को 2 सीटें मिलती हैं, बागपत और बिजनौर, और वो दोनों पे ही जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। वहीं कैराना की सीट को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है कि क्या इसमें कोई कह सकते हैं कि बीजेपी को हरवाने की साजिश हुई है। सहारनपुर को लेकर भी यही बात कही जा रही है, मेरठ भी हारते हारते बचे हैं। तो ऐसे में कई तरह की बातें जो निकल कर सामने आ रही है। वैसे में बीजेपी की जब इसको लेकर बैठक होगी तो जाहिर बात है तमाम पहलू निकल कर सामने आएंगे, हार जीत के ऊपर मंथन जरूर होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में जो आपस में कह सकते हैं बात विवाद उत्पन्न हो गया, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि बीजेपी के अंदर क्या अब बंद कमरों में जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत होने का सिलसिला क्या खत्म हो गया है? क्या मीडिया के सामने या तमाम लोगों के सामने जगजाहिर करना कि हार के बाद हमें आपस में एक अंतरकलह उत्पन्न हो गया, ये पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है दरअसल। और साथ में बीजेपी
जिस तरह से मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। साथ में उनके जो नेता आपस में अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो पार्टी की जो ताकत है, मजबूती है, उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी की मजबूती पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बयान आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर दिया, क्या उससे अब गठबंधन पर फर्क पड़ेगा? सवाल शालिनी से रहेगा। शालिनी, पूर्व विधायक संजीत सोम ने साफ तौर पर कह दिया कि आरएलडी से गठबंधन कर कोई फायदा नहीं हुआ। बागपत और बिजनौर दोनों सीटें आरएलडी ने अपनी जीती, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ। क्या उनके इस बयान से अब गठबंधन में कोई टूट की स्थिति बन सकती है? देखिए अक्षय, लगातार इस तरीके के कयास तो लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में जो सरकार अब बनी है, सभी गठबंधन को जोड़कर, सभी दलों को जोड़कर, तो ऐसे में ये सरकार 5 साल तक आगे तक चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, जिसको लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार तमाम वादे करते दिखाई दे रहा है। और लगातार ये भी देखा गया कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी उम्मीदें अभी तक ख़त्म नहीं है। वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ अगर एनडीए गठबंधन में कोई भी नेता अगर अब सवाल खड़ा कर देता है, बीजेपी को लेकर अगर सवाल खड़े करता है, पीएम मोदी पर सवाल दागता है, तो यहाँ पर इस सरकार को बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ अब हर एक नेता, हर एक वो कैबिनेट मंत्री या हर एक वो केंद्रीय राज्य मंत्री अपनी भूमिका अदा करता है जो इस सरकार को मजबूत बना के रखेगा। अगर इसमें से कोई भी एक भी नेता छिटकता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ एनडीए सरकार को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए सरकार को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा 14 ही जीत पाए, बड़ा नुकसान हुआ। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात लगातार कही जाती है कि पश्चिम से हवा बहती है और पूर्वांचल तक जाती है, और पश्चिम में झटका बड़ा लगा है। दिनेश से सवाल रहेगा। दिनेश, पश्चिम में बड़ा नुकसान हुआ है और साफ तौर पर बालियान हार के बाहर कहते नजर आए हैं कि हरेंद्र मलिक को लड़वाने वाले संगीत सोम ही थे। क्या दोनों का विवाद यहाँ पर और दोनों के जो वार पलटवार एक दूसरे पर चल रहे हैं, क्या आलाकमान दोनों पर ही कार्रवाई करेगा, या इससे पार्टी का जो स्थिति है, पार्टी की जो मजबूती है, उस पर असर पड़ सकता है? देखिए अक्षय, कल मैं संगीत सोम का एक बयान पढ़ रहा था। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र से यहाँ पर जो है संजीव बालियान को जीत हासिल हुई है, और चुनाव का वक्त था जिस वक्त ये ऐलान किया गया था कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान ही चुनाव लड़ेंगे। उस दौरान बैठक हुई। बैठक में मुझे सरदना सीट जो थी वहाँ से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन यहाँ पर संजीव बालियान ने जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है संगीत सोम को लेकर के, विशेष तौर पर दोनों नेताओं के यहाँ पर जो है राजनीतिक संबंध काफ़ी मधुर नहीं बताए जाते हैं। और हमने देखा था कि जिस वक्त मतदान हो रहा था उस दौरान भी जो संगीत सोम का इलाका है, विशेष तौर पर मेरठ की जो सरदना सीट, वहाँ पर कम यहाँ पर मतदान देखने को मिला था। और जब संगीत सोम से सवाल किया गया कि आपके क्षेत्र में लोग मतदान करने के लिए कम मात्रा में क्यों निकल रहे हैं, परसेंटेज कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ क्षेत्र में, बात करता हूँ, और शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में मैं लोगों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध होकर के अपने वोटिंग, अपने मतदान का इस्तेमाल करें। यानी कि साफ तौर पर ये नाराज़गी लंबे समय से दिखाई दे रही है, ये कोई नई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि संगीत सोम खुद भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनको टिकट मिले, क्योंकि जितना बड़ा चेहरा है वो, जिस तरीके से जो सियासी आधार है उसका यहाँ पर फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन चूंकि 2 चुनाव लगातार यहाँ पर जो संजीव बालियान ने जीते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पश्चिम के इलाके में काफ़ी बड़ा चेहरा है, और यदि उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की बात की जाए तो चुनिंदा चेहरों में शामिल है संजीव बालियान। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो कहीं ना कहीं ये जो कॉल है कि संगीत सोम ने यहाँ पर चुनाव हराया है, ये अंदरूनी कलह की कहीं ना कहीं जो है संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो आरोप भीतर घात के लगाए जा रहे हैं वो वाकई में जमीनी स्तर पर मौजूद है, और इसमें पार्टी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा, और कई सीटों पर हार जो है वो पार्टी को देखने को मिली है। और बीते चुनावों की तुलना में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद पार्टी के लिए निराशाजनक रहा है, चाहे विधानसभा से पश्चिम की तुलना कर ली जाए और चाहे यहाँ पर लोकसभा से तुलना कर ली जाए। अब यहाँ पर सबसे तो पहले जिस प्रकार से आरएलडी से कोई फायदा नहीं हुआ, ये बयान देते नजर आए हैं संगीत सोम। क्या इससे यहाँ पर गठबंधन पर कुछ फर्क पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।